हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का अमांडा पोएम। इसमें एक 10 to 12 ईयर्स की एक गर्ल का उसका साइकोलॉजी बताया गया है कि वो कैसा फील करती है। वो हमेशा ऐसा उसे लगता है, बिकॉज इस एज में सबको ही लगता है कि हम पे बहुत सारा हमें ये करने से मना कर किया जा रहा है, वो करने से मना किया जा रहा है। तो वो अपनी एक डे ड्रीमिंग करती है। मतलब उसकी मदर एक चीज़ बोलती है और उसके बाद वो सोचती है कि काश मैं ऐसे होती तो मैं ये करती, मैं वो करती। तो अब हम लोग पोएम देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे है क्या है। तो यहाँ पे हमारी पोएम का फर्स्ट पैरा आ गया है। सबसे पहले तो अमांडा की राइटर या फिर पोएट कौन है, तो रॉबिन क्लेन। आई होप ये याद रहे नेम, इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा पोएट का नेम। तो रॉबिन क्लेन है नेम। अब इसमें क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पे इतने में क्या दिया है कि उसकी मदर जो है उन्हें किस बात पे टोकती हैं और सारी चीज़ें। और यहाँ पे दिया है कि वो जो डे ड्रीमिंग करती हैं, वो जो सोचती हैं कि मैं ये होती, मैं वो करती, तो वो सारा इस ब्रैकेट में दिया है। तो पहले पढ़ लेते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो डोंट बाइट योर नेल्स मतलब कि नेल्स को मत, अपने बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है अपने मुंह से फटाफट से ऐसे कट करते रहते हैं। तो डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स ऐसे मत करो, मत बाइट करो, नेल्स को मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच यानी कि क्या, झुका कर। बहुत सारे है लोगों की हैबिट होती है कि झुक कर बैठे होते हैं। तो अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को झुका कर मत बैठो अमांडा, उनकी मदर बोलती हैं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब क्या है, तो स्लाउचिंग का मतलब होता है बहुत लेजली, झुक कर बिल्कुल आराम से मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठो अमांडा। अब वो सोचती हैं, देयर इज़ अ लैंग्विड इमराल्ड सी। लैंग्विड यानी कि शांत, जहाँ पे मीनिंग नहीं आ रही होगी बुक साइड में रख के बैठना और उस पर लिखते जाना जो वर्ड्स ना समझ में आए। इमराल्ड सी यानी कि एक ग्रीन सी, एक ग्रीन सी वेयर सोल, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, सोल इनहेबिटेड इज मी। मैं वहाँ पे क्या रहूँ, अकेली रहूँ। एक शांत सा ग्रीन सा सी हो और वहाँ पे मैं अकेली रहूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कोई ऐसे हर बात पे टोकने वाला वहाँ पे ना हो, ना ही मेरी मदर हो, ना ही कोई सोसाइटी का और इंसान हो। मरमेड, कैसे रहूँ, मरमेड की तरह, यानी कि जलपरी की तरह, जिसकी आधी बॉडी जो होती है वो गर्ल की होती है और आधी बॉडी क्या होती है, फिश की होती है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग यानी कि मूव स्लोली, मतलब बहुत आराम से मैं वहाँ पे मूव करती रहूँ, यानी कि तैरती रहूँ, स्विमिंग करती रहूँ। और ब्लिसफुली यानी कि हैप्पीली। तो आई होप ये समझ में आ गया हो अमांडा का फर्स्ट पैरा। अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड पैरा। ये रहा हमारा सेकंड पैरा। क्या है, यहाँ पे फिर से अगेन उनकी मदर जो है अमांडा की, वो उन्हें किसी बात पे टोकती हैं। क्या है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। नॉर्मल होता है जब हमें होमवर्क मिलता है तो हमारे मदर फादर बहुत सारे लोग बोलते हैं कंप्लीट कर लिया या नहीं। तो हम भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, उन्हें तो नहीं करनी है। बट इसमें वही चीज़ है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम। टाइडी मतलब क्लीन कर लिया तुमने अपना रूम, सही कर लिया, बहुत फैल जाता है तो सही कर लिया अपना रूम अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ क्लीन करने के लिए बोला था अमांडा। अब वो फिर से अपनी ड्रीमिंग क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन यानी कि अनाथ, जिसके मदर फादर ना हो। तो वो सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में इधर उधर घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फिट, हस्ड मतलब नंगे पैरों से, गंदे पैरों से क्या कर रही हूँ कि पैटर्न बना रही हूँ। जैसे कि बीच पे जाते हैं तो क्या होता है, बीच पे बहुत रेत होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं ज़मीन पे। तो वैसे ही वो सोचते हैं कि मैं अपने पैरों से क्या कर रही हूँ, सॉफ्ट डस्ट पे, यानी कि जो मिट्टी है, जो स्ट्रीट की मिट्टी है उस पर क्या कर रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, क्योंकि वो अकेले चाहती है हमेशा खुद को, कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। तो वो जो साइलेंस होगा वो मेरे लिए क्या होगा, गोल्डन होगा। अब यहाँ पे गोल्डन का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गोल्ड से लिया गया, नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही, जैसे गोल्ड इंसान को पसंद आता है वैसे ही ये भी मुझे पसंद आएगा। तो फ्रीडम इज़ स्वीट, फ्रीडम क्या होगी, स्वीट होगी, बहुत ही मुझे वो जो आज़ादी मिलेगी। कभी जब हमें बाहर जाना होता है और कभी मना कर दिया जाता है पेरेंट्स के
कि नहीं जाना है, तो कभी कभी लगता है फ्रीडम हमें नहीं मिली है। तो वही है कि उसे अगर फ्रीडम मिल जाए एज अ ऑर्फन भी, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी फ्रीडम होगी और वो बहुत स्वीट होगी। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पैरा। ये हमारा थर्ड पैरा। अब इसमें क्या बोलती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट मत खाओ। अमांडा क्यों कहती हैं, रिमेंबर योर एक्ने पिंपल जो भी बोल लो। तो क्या कहती हैं कि तुम्हें याद है तुम्हारे एक्ने हो रहे हैं तो तुम चॉकलेट मत खाओ। अब चॉकलेट से क्या एक्ने का रिलेशन। तो कई बार बोलते हैं कि प्यूबर्टी एज में एक्ने ज़्यादा मीठा ज़्यादा स्वीट खाने की वजह से भी होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी प्रॉब्लम। तो इसलिए चॉकलेट मत खाओ अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुम्ही से बोल रही हूँ। मतलब कई बार होता है जब हम डांट खाते हैं तो हम थोड़ा इधर उधर और हमें ऐसा दिखाते हैं कि हम सुन नहीं रहे हैं या फिर सारी चीज़ें। और वो वैसे भी अमांडा तो अभी अपनी डे ड्रीमिंग में बार बार चली जा रही है। तो क्या बोलती है उसकी मदर कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम देखोगी, तुम मुझे सुनोगी, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ अमांडा। अब अमांडा क्या सोचती है, आई एम रेपुजल। अब रेपुजल कौन है, तो बहुत सारी गर्ल्स जानती भी होंगी जो नहीं जानते हैं। तो रेपुजल एक ऐसी गर्ल है जिसके बहुत बड़े हेयर हैं, मतलब वो एक टावर पे रहती है और जब उसका मन होता है वो अपनी जो उसके हेयर हैं उसको नीचे गिरा के, उसकी पोनी को गिरा के या जो भी बोलो, उसके हेयर इतने लंबे कि वो टावर से नीचे तक उतर आती है अपने हेयर की मदद से। और अगर कोई उससे मिलने आता है, कोई उसका फ्रेंड्स, कोई उसके फैमिली, तो वो उसको एक रस्सी की तरह नीचे गिरा के और उससे टावर पे कोई को भी ला सकती है, जबकि उसको ये अलाउ नहीं होता, फिर भी वो अपने हेयर की मदद से करती है। तो वो यही सोचती है आई एम रेपुजल, कि मैं एक रेपुजल होती, मुझे कोई केयर नहीं होती। लाइफ इन टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो मेरी लाइफ होती टावर में, बिकॉज रेपुजल होती तो उसे तो टावर में ही रहना होता, तो क्या होती ट्रैंक्विल, यानी कि फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काल्म, बहुत आराम से लाइफ चल रही होती, बहुत ही हैप्पीली होती मेरी लाइफ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी, क्योंकि रेपुजल क्या करती थी अपने बालों को नीचे टावर के डाल देती थी और वहाँ से उतर आती थी। तो वो क्या बोलती है कि मैं अपने बालों को कभी भी नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराती, कभी भी उसे एक रस्सी की तरह नहीं यूज़ करती। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा रेपुजल की यहाँ पे कहानी भी हमें समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हम लोग अपना लास्ट पैरा पे। अब उनकी मदर जो है अमांडा की, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बिकॉज वो कब से अमांडा को बोल रही हैं और वो कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो स्टॉप दैट स्कल्किंग एट वंस अमांडा, क्या तुम अपनी ऐसी गंदी शक्ल या फिर ऐसी मोड़ी बनी रहोगी। एक बार कम से कम एक बार एट वंस अपनी ये शक्ल तो ठीक कर लो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही क्या होती हो, बहुत मूडी होती हो। और क्या है, नाराज़ रहती हो, मतलब मूडी रहती हो, मतलब जब तुम्हारा मन होगा जो करोगी, ये सारी चीज़ें। और स्कल्किंग यानी कि तुम हमेशा नाराज़ रहती हो, गंदी सी, अगर हम बोले तो गंदी सी फेस बनाई रहती हो, गंदे से शक्ल बनाई रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, अगर कोई आता है हमारे घर पे तो वो क्या सोचेगा, आई नेग्ड एट यू, मैं तुम्हें क्या करती हूँ, टोकती रहती हूँ, मतलब मैं हर चीज़ पे तुम्हें मना करती रहती हूँ और तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे से केयर नहीं करती हूँ, ऐसा किसी को लगेगा अमांडा। तो प्लीज़ तुम अपनी ऐसी शक्ल बनाना बंद करो अमांडा। तो अब यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है इस पोएम का, और आई होप पूरी पोएम समझ में आ गई हो। अगर कोई भी सजेशन हो तो यू कैन कमेंट, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।